नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी और बड़ी खबर सियासी गलियारे से, जहां विजय शाह पर एफआईआर मामले में हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी सामने आई है। एफआईआर में ऐसी गलतियां की गई जिससे भविष्य में रद्द हो जाए। हाईकोर्ट ने कहा विजय शाह को फायदा पहुंचाने की कोशिश हुई। हाईकोर्ट ने कहा है कानूनी कार्रवाई के लिए एफआईआर में भौतिक विवरण की कमी है। कमजोर एफआईआर करना राज्य की ओर से घोर छल कपट। हाईकोर्ट ने कहा है इस अनाड़ी प्रयास के लिए पुलिस में कौन जिम्मेदार। हाईकोर्ट ने सवाल भी पूछा है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। विजय शाह विवादों में है, मुश्किलों में घिरे हुए हैं और इस मामले पर अब हाईकोर्ट सख्त है। विजय शाह पर एफआईआर मामले में हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी सामने आई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि एफआईआर में ऐसी गलतियां की गई जिससे भविष्य में यह रद्द हो जाए। विजय शाह को फायदा पहुंचाने की कोशिश हुई। कानूनी कार्रवाई के लिए एफआईआर में भौतिक विवरण की कमी है। कमजोर एफआईआर करना राज्य की ओर से घोर छल कपट है। इस अनाड़ी प्रयास के लिए पुलिस में कौन जिम्मेदार, यह हाईकोर्ट ने सवाल भी पूछा है। तो मौजूदा अगर परिस्थितियों की बात करें तो कहीं ना कहीं चुनौतियां बढ़ रही हैं। अब न सिर्फ विजय शाह की चुनौती बढ़ रही है, बल्कि हाईकोर्ट की सख्ती तल्ख टिप्पणी के बाद अब आगे देखना होगा क्या कुछ होता है। लेकिन जो एफआईआर की बात है उसमें ऐसी गलतियां की गई है जिससे भविष्य में वो रद्द हो जाए। हम नहीं कह रहे, हाईकोर्ट का कहना है ये। ऊपर से हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी ये भी है कि विजय शाह को, हाईकोर्ट ने कहा है कि विजय शाह को फायदा पहुंचाने की कोशिश हुई है। कानूनी कार्रवाई के लिए एफआईआर में भौतिक विवरण में कमी है। कमजोर एफआईआर करना राज्य की ओर से घोर छल कपट है, हाईकोर्ट ने कहा है। और हाईकोर्ट सीधे हाईकोर्ट की तरफ से सवाल पूछा गया कि इस अनाड़ी प्रयास के लिए पुलिस में कौन जिम्मेदार है। आप समझे हाईकोर्ट की टिप्पणी क्या है। हाईकोर्ट की टिप्पणी एक एक शब्द पर अगर आप गौर करें तो कई सवाल यहां भी खड़े हो रहे हैं। सहयोगी संजीव चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है, लेकिन जो सवाल हाईकोर्ट ने पूछे हैं और जो टिप्पणी कि अगर हम शब्दों पर गौर करें तो यह अपने आप में हैरान करने वाला है। एक तो विजय शाह पहले ऐसा बयान देते हैं जो हम दिखा भी नहीं सकते, सुना भी नहीं सकते, ऐसी बातें वे करते हैं। उसके बाद जो एफआईआर दर्ज की जाती है उसमें हाईकोर्ट ने कहा है कि इसमें छल कपट है। अमृत, मैं हाईकोर्ट के शब्दों में ही आपको हिंदी ट्रांसलेशन बताता हूँ। एफआईआर के रद्द किए जाने से संबंधित कानून पूर्णतः स्पष्ट है। जब एफआईआर में आवश्यक तत्वों का उल्लेख नहीं होता तब उसे रद्द किया जा सकता है। वर्तमान एफआईआर इस प्रकार बनाई गई है कि इसे दंड संहिता की पूर्ववर्ती धारा 482 और अब की नई धारा 528 बीएनएस के अंतर्गत चुनौती दी जाए तो इसे रद्द किया जा सकता है। इस तरह राज्य सरकार की ओर से यह एक गंभीर धोखा है। एफआईआर को इस तरह से तैयार किया गया है जिससे आरोपी विजय शाह को बाद में इसे रद्द कराने में सहायता मिले। इस समय न्यायालय यह नहीं तय कर रहा है कि इस लापरवाही पूर्ण प्रयास के लिए राज्य पुलिस को के किस श्रृंखला के जिम्मेदार ऑफिसर हैं, लेकिन आगे की कार्रवाई में इस पर विचार किया जाएगा। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हाईकोर्ट ने ध्यान रखा है, क्योंकि जो एफआईआर की गई है उसकी जो पैरा नंबर 12 है उस पर यह तो उल्लेख किया गया था कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर न्यायालय मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को निर्देश देता है कि मंत्री विजय शाह के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 152, 196 ए बी, 197 1C के अंतर्गत तत्काल प्राथमिकी दर्ज करे। यह कार्य आज साय तक हो जाना चाहिए, अन्यथा कल यह मामला सूचीबद्ध न्यायालय में राज्य के प्रमुख महानिदेशक के विरुद्ध आदेश की अवमानना के लिए कार्रवाई पर विचार करेगा। ये पैरा जो अंतिम था ये तो एफआईआर में दर्ज किया गया, धाराएं ले ली गई, लेकिन जो कोर्ट ने अपने स्वसंज्ञान लेकर टिप्पणियां की थी, जो अपराध बताए थे, जो विजय शाह ने कृत्य किए हैं उनका उल्लेख किया था, वह एफआईआर में उल्लेखित नहीं था। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि जो कमज़ोर एफआईआर है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि विजय शाह को लाभ पहुंचाने के लिए की गई है। अगली पेशी जब होती तब एफआईआर की कमजोरी को बताते हुए जो कोर्ट ने कहा है कि 582 के अंतर्गत संजीव जी, बड़ा सवाल है। हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा, सख्ती दिखानी पड़ी। सख्ती दिखानी क्या पड़ी? सख्ती दिखानी पड़ रही है। आखिर क्या मजबूरी, किसकी मजबूरी? देखिए, ये पूरा मामला वोट बैंक से संबंधित है, क्योंकि सभी जानते हैं कि जो
मंत्री हैं ये आदिवासी समुदाय से आते हैं और आदिवासियों का मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा वोट बैंक है। और ये पहला मामला नहीं है जब विजय शाह ने कुछ इस तरीके की टिप्पणियां की हो जिससे वो संकट में आए हों। 2013 में उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की धर्मपत्नी के लिए ऐसी टिप्पणी कर दी थी जिससे कांग्रेस ने मुद्दा बनाया, महिला आयोग तक ले गया और विजय शाह को कुछ दिनों के लिए 6 महीने के लिए मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन वो दबाव काम किया और एक बार वो वापस मंत्रिमंडल में स्थान पा गए। फिर विद्या बालन के लिए भी उन्होंने इस तरीके के दबाव बनाए कि वो अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही थी और आकर वो रात को उनके साथ डिनर करें। इसको भी बहुत गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था। विद्या बालन ने इसका ट्वीट किया और फिर एक बार मामला बहुत ऊपर तक गया, माफ़ी मांगनी पड़ी। एक बार बच्चों के सामने भी कुछ इसी तरीके की टिप्पणियाँ कर दी थी। तो विजय शाह जो है ये टिप्पणी करने के लिए जाने जाते हैं। ये बहुत सी ऐसी टिप्पणियां करते हैं जो सरकार को, पार्टी को और इन्हें स्वयं को संकट में ला देती है। तो लेकिन आज जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में भी एक बार फिर विजय शाह ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, चुनौतियां बढ़ा दी हैं। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। पर हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है और हाईकोर्ट को यह कहना पड़ रहा है, जो स्टेटमेंट हाईकोर्ट ने दिए वो अपने आप में गंभीर विषय है। हमारे साथ सहयोगी संजीव चौधरी जुड़े और अपडेट से हम आपको आगे भी रूबरू कराएंगे, लेकिन इस बीच